एक युवा वैज्ञानिक आरव ने एक ऐसी सुपर राइफल बना ली थी जिसकी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। जब उसने उसकी पहली टेस्ट फायरिंग की तो सामने खड़ी मोटी कंक्रीट की दीवार पर बस एक छोटा सा छेद दिखा, लेकिन दीवार के पीछे धूल का भयानक गुबार उठ गया। लोग घबरा कर पीछे की तरफ भागे तो देखा कि हथियार की असली सीमा परखने के लिए आरव ने अपने मोबाइल की बैटरी निकालकर राइफल में फिट कर दी और अपने दोस्त रोहन से कहा कि कैमरा सेट करके सब रिकॉर्ड करे। जैसे ही उसने ऑटो मोड पर ट्रिगर दबाया, सामने खड़ा पुराना लोहे का पुल पलों में चकनाचूर हो गया। अब उसे समझ आ गया कि उसके हाथ में कुछ ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है। अच्छी कीमत पाने के लिए वो अपने परिचित विक्रम के पास गया, जो रक्षा मंत्रालय में काम करता था। फिर उसे सैन्य अभ्यास मैदान में असली प्रदर्शन का मौका दिया गया। जैसे ही आरव ने सामने खड़े पुराने टैंक की ओर निशाना साधकर ट्रिगर दबाया, अगले ही पल टैंक का कवच फट गया और लोहे के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। ये देखकर अफसरों की आंखों में लालच चमक उठा और उन्होंने तुरंत राइफल और पूरी तकनीक खरीदने की बात शुरू कर दी। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू हुआ। सेना से जुड़े कारोबारी राजन ने सौदा करने की बात की और मोटी रकम देने का वादा किया। आरव ने कीमत ऊंची रखी और राजन ने बिना ज्यादा मोल भाव के हाँ भी कर दी, बस पैसे अगले दिन तक देने की शर्त रखी। आरव को हल्का सा शक हुआ, इसलिए उसने असली राइफल और सारे जरूरी डेटा पहले ही अपने दोस्त रोहन के पास सुरक्षित रखवा दिए। अगले दिन जब वो तय जगह पर पहुंचा तो राजन के लोग खाली हाथ थे। उन्होंने पैसे देने के बजाय हथियार निकाल लिए और माल सौंपने को कहा। आरव पीछे मुड़ा तो देखा उसके परिवार को भी बंधक बना लिया गया है। मजबूरी में उसने अपने दोस्त को फोन कर राइफल और डेटा लाने को कहा। राजन ने सब जांचा और सही पाकर आरव और उसके परिवार को छोड़ दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि आरव पहले ही चाल चल चुका है। छूटते ही आरव अपने दोस्त के साथ शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचा। वहां सिग्नल बूस्टर सेट किया और लैपटॉप पर राजन की कार की लोकेशन ट्रैक करने लगा। उसने राइफल के अंदर पहले ही एक गुप्त ट्रैकिंग चिप लगा दी थी, जिससे हर हरकत उस तक पहुंच रही थी। जैसे ही कार उसकी मारक सीमा में आई, कार में बैठे लोग अभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरव ने शांत चेहरे के साथ ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल पूरी कार दो हिस्सों में फट गई और आग का गोला आसमान में उठ गया। अब वहां से निकलने ही वाला था कि कुछ पुलिस अधिकारी उसे रोककर पूछताछ करने लगे। उन्हें शक था कि हाल ही में हुए विस्फोट से उसका संबंध है। आरव ने मुस्कुराते हुए वही खिलौना पानी की बंदूक उनके सामने उठा दी और बोला कि वो तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, ऐसी चीज से कोई इतनी दूर कैसे निशाना लगा सकता है। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए